उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने सेना के रिटायर्ड जवानों के लिए क्लास 2 की सभी नौकरियों में 5% रिजर्वेशन का ऐलान कर दिया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम 1993 में संशोधन की सरकार ने अनुमति दे दी है। उत्तर प्रदेश सरकार यूपी में क्लास 2 की सभी नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों को 5% का आरक्षण देगी। तो ये बहुत बड़ा तोहफा है भूतपूर्व सैनिकों को। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, भूतपूर्व सैनिकों को 5% का आरक्षण देगी योगी सरकार। समूह ख के भूतपूर्व सैनिकों को 5% का आरक्षण मिलेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम 1993 में संशोधन की सरकार ने अनुमति दे दी है। सेना के जवानों के लिए योगी सरकार का यह बहुत बड़ा फैसला। क्लास 2 की सभी नौकरियों में 5% का आरक्षण होगा। भूतपूर्व सैनिकों को 5% का आरक्षण योगी सरकार देने जा रही है। समूह ख के भूतपूर्व सैनिकों को 5% का आरक्षण मिलेगा। ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं, भूतपूर्व सैनिकों के लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूतपूर्व सैनिकों को समूह ख के पदों पर 5% क्षितिज आरक्षण दिए जाने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम 1993 की धारा 1 खंड 1 क में संशोधन के लिए अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है, जिससे जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए यह बहुत ही खुशखबरी की बात है और उनमें खुशी का माहौल भी देखने के लिए मिल रहा है। तो सेना के जवानों के लिए योगी सरकार का यह बहुत बड़ा फैसला है। क्लास 2 की सभी नौकरियों में 5% का आरक्षण योगी सरकार देने जा रही है। भूतपूर्व सैनिकों को 5% का आरक्षण योगी सरकार देगी। तो समूह ख के भूतपूर्व सैनिकों को 5% का आरक्षण होगा। तो सेना के जवानों के लिए योगी सरकार का फैसला। उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों के लिए बड़ी खुशखबरी। ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं, क्लास 2 की सभी नौकरियों में 5% का आरक्षण होगा। भूतपूर्व सैनिकों को 5% का आरक्षण योगी सरकार देगी। समूह ख के भूतपूर्व सैनिकों को 5% का आरक्षण दिया जाएगा। खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम 1993 में संशोधन की सरकार ने अनुमति दी है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी नितिन लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। नितिन, भूतपूर्व सैनिकों को 5% का आरक्षण देने जा रही है सरकार। ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और ये बहुत ही अच्छा कदम है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। और अगर हम इस कदम को बीते सालों में देखें तो 1993 में एक संशोधन बिल बनाया गया था, अधिनियम बनाया गया था, लोक सेवा अधिनियम 1993 में, जिसमें जो सैनिक होंगे, जो भूतपूर्व सैनिक होंगे या भूतपूर्व सेना के जो जवान होंगे, उन्हें उत्तर प्रदेश में जो सरकारी नौकरियां हैं वो दी जाएंगी। इसके बाद 1999 में इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया, काजोल। और 1999 के बदलाव में ये था कि जो क्लास सी और क्लास डी की जो भर्तियां होंगी, उसमें जो सेना का अभ्यर्थी, सेना का जो भूतपूर्व सैनिक होगा और जो अभ्यर्थी बनेगा, जो एप्लीकेशन करेगा, उसे इसमें 5% का जो है वो आरक्षण दिया जाएगा। उसके बाद कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है और 1993 के संशोधन में एक बार फिर से बदलाव किया गया है और बताया जा रहा है कि अब जो सेना के जो जवान होंगे या फिर सेना के जो रिटायर्ड अधिकारी होंगे, अगर वो उत्तर प्रदेश के सरकारी नौकरियों में क्लास 2 की भर्तियों के लिए एप्लीकेशन करते हैं तो उन्हें भी 5% का आरक्षण जो है वो दिया जाएगा। ये 1999 में नहीं हुआ था। 1999 में खाली सी और डी ग्रेड की जो भर्तियां होती थी उसमें ही सैनिकों को आरक्षण दिया जाता था, लेकिन अब क्लास 2 की जो भर्तियां होंगी उसमें भी आरक्षण दिया जा रहा है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, जो सेना के जो रिटायर्ड अफसर या सेना के जो रिटायर्ड जवान होंगे, जो उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों के लिए एप्लीकेशन करेंगे, तो उनको और भी सहूलियत मिलेगी। बिल्कुल नितिन, और एक लंबा समय इन सैनिकों ने देखा है, एक लंबा समय, इतने साल बीत गए, ये लगातार संशोधन की मांग कर रहे थे, अब जाकर संशोधन हुआ है। तो ऐसे में कैसी खुशी है भूतपूर्व सैनिकों में? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर अगर देखा जाए तो एक बड़े पैमाने पर बीते दिनों अगर हम देखें तो काफी मुलाकातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सेना प्रकोष्ठ के जो जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उन्होंने करी थी, या फिर आर्मी से भी कई सारे ऐसा डेलीगेशन आया था जिन्होंने लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकातें करी हैं। उस दौरान भी कहीं ना कहीं इस विषय पर चर्चा होती आई थी और अनुमान लगाया जा रहा था कि दिवाली से पहले कुछ न कुछ ऐसा बड़ा तोहफा जो है वो सेना के जवानों को सरकार की तरफ से दिया जाएगा। और कल शाम को ट्विटर, जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ का जो ऑफिस का ट्विटर हैंडल है, वहां से ट्वीट किया गया। उस ट्वीट में ये जानकारी दी गई है कि जो भूतपूर्व सैनिक होंगे, जो बी ग्रेड की नौकरियों में अपना एप्लीकेशन करेंगे, उन्हें भी 5% का जो आरक्षण है वो दिया जाएगा। लेकिन ए ग्रेड और बी ग्रेड में कितना अंतर है इन दोनों ही समूह में,
समूह क और ख में देखिए कितना बिल्कुल, अंतर है नितिन? देखिए बिल्कुल का और खाग में खासा अंतर होता है। अगर हम देखें तो उसमें जो डायरेक्टर की पोस्ट होती है या फिर जितने भी उच्च पद होते हैं वो सारे ए ग्रेड में आते हैं, और उसके बाद जो अधीनस्थ हो गए या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर हो गए या फिर एडिशनल हो गए, वो सारे जो पद हैं वो कहीं ना कहीं बी क्लास की नौकरियों में आते हैं। तो ऐसे में इन नौकरियों के लिए जो भी एप्लीकेशन होगा उसमें 5% की छूट जो है वो काजल दी जाएगी। नितिन, एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर जैसे कि आप बता रहे हैं कि सरकारी नौकरियां अगर भूतपूर्व सैनिक पाना चाहेंगे तो उनके लिए 5% का आरक्षण होगा। जब वो फॉर्म फिल करेंगे सरकारी नौकरियों के लिए तो किस तरह से वो करेंगे, पूरी प्रक्रिया मैं समझना चाहती हूँ। देखिए, जब फॉर्म फिल करा जाता है, पहले से ही ये प्रक्रिया है, उसमें अगर फॉर्म फिल करते हैं तो फॉर्म फिलिंग के समय पे ये ऑप्शन होते हैं कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं या फिर आप फ्रीडम फाइटर के परिवार से हैं, या इस तरह की जो कास्ट से जुड़ी हुई भी जो आरक्षण है अगर उसमें भी होता है तो उसमें उनको मार्क या अनमार्क करना पड़ता है। तो जो भी भूतपूर्व सैनिक होगा वो उस कॉलम पर अपना मार्क करेगा, फिर उनसे ये भी पूछा जाएगा उसके अगले सेक्शन में कि कितने साल की नौकरी आपने की है, क्या आप वीआरएस लेकर आए हैं या फिर आप रिटायरमेंट आपने लिया है, तो वो उसमें फिल करना पड़ेगा। और उसके बाद जब भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ती जाएगी और जब उनका सिलेक्शन होगा, उसके पहले ही जो अलग अलग जैसे कि जो एग्जाम होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा या फिर फिजिकल एग्जामिनेशन होगा अगर उस ग्रेड की भर्ती में, तो जाहिर सी बात है उसमें जो 5% का जो आरक्षण है बिल्कुल नितिन यहाँ मैं रोकना चाहूंगी। मेरे साथ मेजर मोहन कुमार जुड़ गए हैं, पूर्व सैनिक हैं। मोहन जी, प्राइम न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। और योगी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है, किस तरह से देखेंगे इसे आप? काजल, मैं इस फैसले का तहे दिल से स्वागत करता हूँ जी। और ये एक बड़ी खुशी की बात है कि योगी जी ने इस तरह का कदम उठा के हम सैनिकों का भरोसा जीता है। बिल्कुल मोहन जी, इतने सालों से संशोधन की बात हो रही थी कि अब जाकर संशोधन होगा, इतने साल लग गए, ऐसे में ये मौका अब आया है। दिवाली से पहले एक बहुत ही बड़ा तोहफा दिया है योगी सरकार ने। हाँ बिल्कुल काजल, ये बहुत खुशी की बात है और ये बिल्कुल आपने सही कहा कि दिवाली से पहले एक बहुत बड़ा तोहफा है। अभी तक क्या होता था कि सिर्फ ग्रुप 3 और ग्रुप 4 के लिए रिजर्वेशन था। ग्रुप 2 में इस तरह का रिजर्वेशन दे देना बहुत बड़ी बात है मेरे ख्याल से। बिल्कुल। और मोहन जी, ये 5% का जो आरक्षण होगा, इससे कितना लाभ मिल सकता है सरकारी नौकरी पाने में? देखिए काजल, इस मामले में मेरा छोटा सा एक रिजर्वेशन है कि जिस तरह की पॉपुलेशन हमने भूतपूर्व सैनिकों की यूपी के अंदर है जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक सबसे बड़ा राज्य होगा जिसमें भूतपूर्व सैनिकों की संख्या भी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से 5% का रिजर्वेशन तो बहुत कम है, कम से कम भी 22% या 25% के साथ होना चाहिए था। बिल्कुल मोहन जी, बहुत शुक्रिया आपका प्राइम न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। नितिन, आप मेरे साथ लगातार बने रहिए, मैं जल्द आपका रुख करूंगी। नितिन, तो उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों के लिए खुशखबरी, 5% का आरक्षण योगी सरकार देने जा रही है भूतपूर्व सैनिकों के लिए। बहुत ही बड़ा तोहफा है। हालांकि इतने साल लग गए, लेकिन आखिरकार ये मौका आया है कि क्लास 2 की सभी जो भूतपूर्व सैनिक है उन्हें 5% का आरक्षण मिलेगा।